फोटोट्रॉपिज्म प्लांट की एक कर्वेचर मूवमेंट है और ये उस वक्त प्लांट के अंदर होती है जब प्लांट को एक्सपोज किया जाता है लाइट से, जो सिर्फ एक डायरेक्शन से जो है वो आ रही होती है। ये कर्वेचर मूवमेंट जो है वो लाइट की डायरेक्शन की वजह से होती है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर ये लाइट की डायरेक्शन से अवे में हो तो फिर इसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हार्मोन मौजूद है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो है वो लाइट से सेंसिटिव होता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट से बचने के लिए नीचे वाली साइड पे जाके गैदर्ड हो जाता है, और इस ऑक्सिजन की ये खसूसियत होती है कि सेल को डिवाइड करवाता है। जब ये नीचे वाले हिस्से में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उस वाले रीजन में जो है वो तेज़ी से ग्रोथ होती है और जो शूट है वो बैंड हो जाती है लाइट की डायरेक्शन में, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं, जिसका मतलब है फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिज्म मीन्स टर्न हो रही है। इसके अलावा ये वाला जो हमें प्रोसेस नज़र आ रहा है वो जियोट्रॉपिज्म का प्रोसेस है, जिसमें जो रूट्स हैं वो ज़मीन की तरफ जो है वो मूव होती हुई देखी जा सकती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। इसमें भी ऑक्सिन हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व है। कल सेल्स ये जो है हमारे पास कर्वेचर मूवमेंट है और इसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ये थिग्मोट्रॉपिज्म में हम मुख्तलिफ क्लाइंबर्स और ट्विनर्स में देखते हैं। ये क्लाइंबर और ट्विनर्स में भी ये जो ऑक्सिन है ये जब किसी साइड से टच होता है तो उस साइड से ये मूव अवे होके दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है, और जब दूसरी डायरेक्शन में आता है तो वहाँ के सेल तेज़ी से डिवाइड होते हैं और कर्व जो हमें शूट है वो कर्व होती हुई देखी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। ये फ्रूट्स जो हैं हमारे पास राइप हुए हुए हैं, और इन फ्रूट्स में जो कुछ फ्रूट्स हैं वो अनराइप्ड हैं और कुछ फ्रूट्स जो हैं वो राइप्ड हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो अनराइप्ड फ्रूट्स हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता राइप्ड हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ इसमें राइप फ्रूट में से गैस इवॉल्व हो रही है जिसे हम इथाइलीन का नाम देते हैं। यहाँ पे हमें बनाना नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस बनाना को जो पके हुए नहीं है, जो अनराइप्ड हैं, उसको एक एप्पल के साथ जो राइप्ड है एक किसी भी थैले में एक साथ रख देंगे तो ये बनाना भी जो है वो राइप्ड हो जाएँगी, क्योंकि जो सेब है उसमें से एक इथाइलीन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, जो बनाना को ड्राइव करने में मददगार साबित होगी। ये इथाइलीन गैस जो है वो क्लोरोप्लास्ट को डीनेचर कर देती है, इसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं वो राइप हो जाते हैं। यहाँ पे देखें ये बहुत सारे बनाना हैं जो राइपनिंग के लिए रखे जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमें देखें ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं। एक ग्रेप्स जो है वो उसका गुच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक का बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये जो ग्रेप्स हैं ये इन ग्रेप्स को जो है वो जिब्रेलिन से जो है वो ट्रीट करवाया गया है, और ट्रीट कराने के बाद जो अनट्रीटेड हैं वो बहुत ज़्यादा उनका जो गुच्छा है वो छोटा सा है, और जो ट्रीटेड हैं जिब्रेलिन के साथ वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो उनका बंच है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और जो नहीं है वो यहाँ पे हमें जर्मिनेशन के प्रोसेस में हमें सीडलिंग नज़र आ रहा है। ये सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज़ होता है तो जिब्रेलिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो शूट है वो बाहर की तरफ हमें ग्रो करती हुई दिखती है, और उसकी वजह से हमें जर्मिनेशन का प्रोसेस होता हुआ बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है। ये इसके अलावा जो वाटर है वो अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से एब्सिसिक एसिड जो सीड को डोर्मेंट कंडीशन में रखता है वो लो हो जाता है, और जो डोमेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं और फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। बाज़ औक़ात जो प्लांट्स अपने डिफेंस के लिए आउटग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं, जो लीव्स निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती हैं तो उन्हें स्पाइंस कहते हैं, और जब स्टेम होते हैं तो हम उनको थॉर्न्स का नाम देते हैं। ये दोनों जो डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट ग्रेजिंग से बचने के लिए अंजाम देता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात सीड्स प्लांट अपने जो सीड्स होते हैं उनकी हिफाजत के लिए सीड शेल्स या हार्ड सीड कवरिंग प्रोड्यूस करता है, ताकि जो सीड है वो डोर्मेंट कंडीशन में ड्यूरेबल कंडीशन तक या लॉन्ग पीरियड तक ज़मीन के अंदर महफूज रह सके। बाज़ औक़ात सीड्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइजनस चीज़ें मौजूद होती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, जैसे साइनाइड हो गया,
और दूसरे जो हैं वो पॉइजनस जैसे रेजिन, साइनाइड और दूसरे केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए अच्छा साबित नहीं होते। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ वर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ बग्स हैं, ये प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और प्लांट की फसल को जो है ख़राब करने का काम करते हैं।